वेलकम टू द चैनल एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहली चीज जो मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं, कोई थ्योरी चैप्टर नहीं स्टार्ट कराऊंगा। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें बाद में पहले हम करेंगे। पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, वो है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, जो इंटरप्रेटिंग टूल्स होते हैं, जिसका सबसे पहला चैप्टर आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मीन पूरा कवर कर दूं। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बताता हूं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी आप समझिए, जब भी आप सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, तो आप किसकी बात करते हो? आप बात करते हो सेंट्रल वैल्यू की। सेंट्रल टेंडेंसी माने क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू। और देसी भाषा में जाने तो क्या होगा? एवरेज। और क्या होता है? एवरेज। ठीक, तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंट्रल वैल्यू और एवरेज। ठीक है, अब ये दो तरीके से कैलकुलेट होती है। ठीक है, एवरेज दो तरीके से होता है, एक अर्थमेटिकल और दूसरा पोजीशनल। एक होते हैं हमारे अर्थमेटिकल, दूसरे होते हैं पोजीशनल। अर्थमेटिकल थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, पोजीशनल में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देखा जाता है, एवरेज निकाला जाता है। ठीक, अर्थमेटिकल होता है हमारा एक मीन। ठीक, मीन। और पोजीशनल क्या होता है? दो तरीके से होते हैं, मीडियन और मोड। क्या होते हैं? मीडियन और मोड। चलिए, तो अर्थ, अब चैप्टर को मैंने कहा कि सेंट्रल टेंडेंसी दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक अर्थमेटिकल, एक पोजीशनल। मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, मीन चैप्टर का 60% है। ठीक है, ये याद रखना है। मीन क्या है? चैप्टर का पूरे सेंट्रल टेंडेंसी में 60% अकेला मीन ले जाता है। तो समझ जाइए मीन कितना इंपॉर्टेंट होगा। रेस्ट 40% या 20% किस में क्लासिफाइड है? मीडियन और मोड में। इसके अलावा क्या जानने वाली बात है? इसके अलावा जानने वाली बात है कि मीन को किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस तरीके से। मीडियन को डिनोट करते हैं हम एम से, और मोड को डिनोट करते हैं हम जेड से। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक, अब ये जानना जरूरी है कि अभी मैं आपको सीधा कोर प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने जिन बच्चों ने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, टैबुलेशन किस तरीके से करते हैं, सारी चीजें नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले ये सीख लेंगे, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो हमें पढ़ना होता है, वो क्या? वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ सीरीज। क्या होता है? टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज कितने टाइप की होती है ये पता कर ले तो जंग आधी वहीं जीत जाएंगे। देखो बेटा, बात ऐसी है, घर जैसी है, और घर में सब बातें पता होनी चाहिए एक दूसरे को। तो निंजा टेक्निक ये कहती है, अगर आपको अर्थमेटिक मीन सीखना है, आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना है, तो आपको ये टॉपिक आना चाहिए। क्वेश्चन में सबसे पहले ये पहचाना जाता है कि सीरीज कौन सी है, उसके बाद फॉर्मूला लगता है, उसके बाद उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने सीरीज पहचानने में गड़बड़ी कर दी तो तुम फॉर्मूला गलत लगाओगे, तुम्हारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो सबसे मुद्दे का टॉपिक ये है सीरीज वाला। ठीक, अब इसको किस तरीके से करेंगे समझो। मैंने कहा मैंने सीरीज को क्लासिफाई किया है तीन तरीके से। ठीक, एक, दो और तीन, मेरे साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, पहली सीरीज वो होती है जिसमें क्लास मार्क्स के साथ इंडिविजुअल्स, जिसमें हमें क्या होता है? क्लास मार्क्स दिए जाते हैं, बस क्या देता है? सिर्फ क्लास मार्क्स। अब यहां पर मैंने एक चीज लिखी, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी सीरीज वो होती है जिसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। दूसरी सीरीज होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें क्लास मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तीसरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? क्लास मार्क्स क्लास इंटरवल के फॉर्म में होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, और हमें क्या फाइंड करना होता है? मिड वैल्यू। ये जो m है ये स्मॉल m है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी मैंने यहां पर कुछ चीजें लिखी है। ठीक, अब एक एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा। मैंने, अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं तो मुझे जैसे दे दिया गया नंबर ऑफ, या मैंने सीधा सीधा सिंपली क्या कह दिया है? मैंने कहा आपको क्लास मार्क्स दिए जाते हैं, मैंने कहा आपको मार्क्स दिए गए 10, 20, 30, 40, 50।
और इधर दे दिया गया स्टूडेंट्स, इधर दे दिया गया स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट ए बी सी डी ई। तो यहां पर क्या है, सिर्फ हमें क्लास मार्क्स दिए गए। ये क्या है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज। जिस सीरीज में सिवाय क्लास मार्क्स के कुछ ना दिया जाए, अपने आप पकड़ लेना कि वो इंडिविजुअल सीरीज है। अब दूसरी है डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट में देखो क्या है, कह रहा है क्लास मार्क्स भी दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी। तो मैंने कहा मार्क्स दिए गए हैं, अब ये मार्क्स, वेजेस, मंथली इनकम कुछ भी हो सकता है, मैं आपको इजी करके समझा रहा हूं कि मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्या हो गया, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो गया, यहां पर मार्क्स दिए गए 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, इस तरीके से नंबर दिए गए और आपको मार्क्स दे दिए गए। जैसे 10 नंबर आए 3 लोगों के, 20 नंबर आए 2 के, 30 नंबर आए 5 के, 40 आए 3 के, 50 आया 1 का। तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हो गई हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया हमारा, क्लास मार्क्स। तो जिसमें क्लास मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाए वो क्या है, डिस्क्रीट। क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है तुरंत समझ जाना डिस्क्रीट, ठीक। कंटिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है जहां पर जो डेटा होता है वो ग्रुप्ड होता है। ग्रुप्ड डेटा मतलब देखिए कैसे, कि अगर मैंने कहा कि मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन दिए किस फॉर्म में गए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हो गया ग्रुप्ड डेटा। क्या हो गया, अब यहां पर क्या है, ये है अनग्रुप्ड डेटा, ये है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक। लेकिन ये क्या है, ग्रुप्ड डेटा है। यहां पर ग्रुप क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। तो क्लास मार्क्स दिए जाते हैं किस फॉर्म में, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ भी लिख लो, 1 3 4 2 1, ठीक। ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें निकालनी होती है कंटिन्यूअस सीरीज में क्या, मिड वैल्यू। क्या निकालनी होती है, मिड वैल्यू, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 5, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 15, फिर 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 25, फिर 35 और फिर 45। ये क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 किया हमने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, बात एक ही है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से एक चार्ट बना लेना है और ये चार्ट सामने होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आप देख लेंगे, पूरा पॉज कर लीजिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या है, ठीक। ठीक, अब x क्या होता है, x होता है हमारा क्लास मार्क्स, f फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मिड, m फॉर मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या बचा भाई, कुछ बचा, क्लास मार्क्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गए, CI होता है हमारा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किस में दिया जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज में। क्यों, डेटा होता है ग्रुप्ड। इस तरीके से पहले सीरीज समझ लो कितने टाइप की होती है। डेटा को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। इतना कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमने पढ़ लिया मीन सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल अरिथमेटिकल क्या होती है और पोजिशनल क्या होती है, किस तरीके की सीरीज होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है फॉर्मूला चार्ट ऑफ मीन। ये है हमारा फॉर्मूला चार्ट ऑफ मीन। अब ये तभी सॉल्व कर सकते हो जिसको ये पता हो कि हमारी सीरीज कितने टाइप की होती हैं। अब बच्चे कहेंगे सर हमने 10th में पढ़ रखा है, लेकिन 10th के और 11th में फर्क क्या आता है कि ये सारी चीजें अब डिस्पर्जन आएगा। आपने 10th में शायद डिस्पर्जन ना पढ़ाओ, लेकिन 12th में डिस्पर्जन आ जाए, 11th में डिस्पर्जन आ जाएगा। अब जिसको सेंट्रल टेंडेंसी आता है और नहीं आता है और डिस्पर्जन वो सीखने की कोशिश करेगा तो उसको डाउट होएगा, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखते चलते चलना है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं फॉर्मूला चार्ट बनाना है तो फिर वही बात कि कितने तरीके की हमारी सीरीज होती है, 1 2 3। अब मैं
यहां पर ये नहीं लिखूंगा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब हम इस तरीके से करेंगे, x रिप्रेजेंट्स व्हाट, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज, x प्लस f रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिस्क्रीट सीरीज, क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट व्हाट, विद मिड वैल्यू रिप्रेजेंट व्हाट, कंटिन्यूअस सीरीज। अब इस तरीके से बनेगा। अब याद रखिए कि सीरीज में ये सारी चीजें होती हैं, तो जो फॉर्मूले बनेंगे वो भी इन्हीं से मिला के बनेंगे। तो मैं ऐसा कर देता हूं कि ए बी सी, ठीक। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है हमारा शॉर्टकट, जिसको हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें मीन की वैल्यू को अज्यूम्ड करते हैं। और तीसरा होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। ए बी सी, सेम चीज यहां पर भी होगा, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, ठीक। डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, मैं पूरा नहीं डालूंगा। अब इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट मेथड से। अब इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, सिर्फ क्लास मार्क्स गिवन है, तो जो भी फॉर्मूला बनेगा वो क्लास मार्क्स से बनेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मैं फॉर्मूले के लिए अलग इंक यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, मीन का सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक। सिग्मा एक्स क्या मतलब, सम ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ क्लास मार्क्स, और एन होता है पॉपुलेशन साइज। एन क्या होता है, पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब सर ये क्या आपने बता दिया, ए सिग्मा डी एन, ये सारी बातें क्या होती हैं, बताते हैं भाई, बिल्कुल बताते हैं। देखिए ए हो गया हमारा क्या, अज्यूम्ड मीन। क्या हो गया, अज्यूम्ड मीन। इसके बगल में लिख लीजिएगा, ये हमेशा क्लास मार्क्स में से सिलेक्ट करते हैं। साफ क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमेशा क्लास मार्क्स से सिलेक्ट की जाएगी। अब दूसरा मैंने आपको बताया डी क्या होता है, डेविएशन। डी माने क्या हो गया, डेविएशन। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। ये भी याद कर। अभी आपको कुछ ऐसा आप कहोगे कि सर ये आप क्या लिख रहे हैं, लिखते ही चलना है कि नहीं, पहले फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। तो जैसे जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूं वैसे वैसे करते चलिए, ठीक है। धीरे धीरे करके एक टाइम आएगा आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला चार्ट दिमाग में याद हो जाएगा, फिर आपको कभी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन हम देखेगा आप पेपर में आपके, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ जाएगा, और एक नहीं पूरा चार्ट आ जाएगा। उसकी स्टार्टिंग यहां से होती है, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड पे आए। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, यहां पर जैसे सिग्मा डी अपॉन एन है, तो वहां पर स्टेप डेविएशन आ जाता है। स्टेप डेविएशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी नॉट से, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा स्टेप डेविएशन, ये नॉट क्या है, स्टेप डेविएशन अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय सी। व्हाट इज सी, सी अब देखिए एक चीज पता है ए, एक चीज पता है डी, स्टेप डेविएशन क्या है और सी क्या है, तो भैया लिखो, आगे लिख के बता देते हैं। यहां तक तो पढ़ लिया डेविएशन क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ लिया, अज्यूम मीन की बात कर ली। अब बात करेंगे स्टेप डेविएशन की। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी और d डिवाइडेड बाय सी। x माइनस ए बोलो या d बोलो, बात तो एक ही है, ठीक। अब c क्या है, c इज कॉमन फैक्टर फ्रॉम डेविएशन। जो भी डेविएशन की वैल्यू निकाली है उसमें कॉमन फैक्टर क्या है, बच्चे क्लास डिफरेंस लिख देते हैं।
मैंने बहुत देखा है कि बच्चे आते हैं और कहते हैं सर कॉमन फैक्टर सी माने क्लास डिफरेंस होता है 10 से 20, 20 से 30, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, वही है हमारा क्लास डिफरेंस, वही है हमारा सी। नहीं, सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर फ्रॉम डेविएशन। डेविएशन में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या पहुंच रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ये हो गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज। अब पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का कैसे होता है, देखिए अब क्या क्या वैल्यू दी गई है, क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। जो भी फॉर्मूला बनेगा इन दोनों से बनेगा। तो डायरेक्ट मेथड पे क्या होगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा क्लास सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक, मीन का क्या बचेगा, ए प्लस, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो गया, शॉर्टकट कैसे बनेगा, ए प्लस सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू स्टेप डेविएशन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब जरा कंपेयर करके देखो भैया, यहां पर क्या था, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यहां फ्रीक्वेंसी थी, फॉर्मूला लगभग सेम था, यहां पर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी। अब चाहे एन बोलो, चाहे n बोलो और चाहे सिग्मा f बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। फिर स्टेप डेविएशन में क्या होगा, स्टेप डेविएशन में हमारा डेविएशन के बजाय क्या आ जाएगा, स्टेप डेविएशन। तो फॉर्मूला देखिए कैसे चेंज होगा, a प्लस सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू स्टेप डेविएशन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर फ्रॉम डेविएशन। ठीक है, यहां पर देखिए स्टेप डेविएशन था, यहां पर भी स्टेप डेविएशन आ गया, यहां पर फ्रीक्वेंसी थी, यहां फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो यहां फ्रीक्वेंसी आ गई, बाकी सब सेम। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज ऐसी सीरीज है जहां पर क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। तो यहां पर तो क्लास मार्क्स गिवन नहीं है, क्लास मार्क्स जो है वो क्लास मार्क्स गिवन होते हैं, लेकिन इंटरवल, क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन होते हैं, ग्रुप्ड डेटा गिवन होता है। तो यार यहां पर तो हम सिग्मा एफएक्स नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमने क्या किया है, हमने क्लास इंटरवल की एक वैल्यू रिप्रेजेंट जो करती है उसकी हम मिड वैल्यू निकाले हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब क्लास मार्क्स नहीं थे, तब इससे ही तो मिड वैल्यू निकाली थी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कौन सी लिमिट भैया, क्लास इंटरवल में एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, दोनों को ऐड करके डिवाइड किया गया 2 से, तो भाई सार निकल आया मिड वैल्यू। तो वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, क्लास इंटरवल की वैल्यू को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है मिड वैल्यू, और किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहां कर दिया सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब शॉर्टकट, अब जादू आता है शॉर्टकट में। देखिएगा क्या है, सेम यही फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन में भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। शॉर्टकट में क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन अपॉन सिग्मा एफ, और इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू स्टेप डेविएशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर फ्रॉम डेविएशन। सेम फॉर्मूला चल रहा है। अगर आपने एक बार ये चार्ट बनाना सीख लिया भाइयों बहनों, एक बार ये चार्ट की प्रैक्टिस हो गई, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। ठीक, पूरा चार्ट इसी, पूरा चैप्टर इसी चार्ट पे चलता है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक, आई होप यहां तक हो गया। पहले ये नोट करिएगा पूरा, उसके बाद ये पूरा नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। अब हमने पढ़ लिया कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। भाई इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें सिवाय क्लास मार्क्स से कुछ गिवन नहीं होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लो। मैंने कहा 10, 25, 15, 20, 10। ठीक, इस तरीके से कर लो। सपोज करो ये नंबर, ये मार्क्स, क्लास मार्क्स दिए गए। ठीक है, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का नाटक नहीं होता है। अब तो सबसे पहली चीज़ जो हमें कवर करनी है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया, पहला काम क्या किया, सीरीज पहचानी। सीरीज पहचान ली, क्या है, इंडिविजुअल। दूसरा नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला।
कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, डिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स मतलब ये हमारे क्लास मार्क्स है, इसका सम कर दोगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। कितना है, 5 5 10, ठीक है। एक यहाँ से 2 2 4 1 5 6 7 8, ठीक। फिर से कर लेते हैं, 2 2 2 4 1 5 3 8, ठीक, 80 आ रहा है, ठीक। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के साथ क्या हो गया, अप्लाई कर देना है। सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या थी, 80। एन क्या था, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 16, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक ठीक। अब ये हो गया हमारा मीन। मीन की वैल्यू क्या आ रही है, 16। अब चलो मैं कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन करना है शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। सेम क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो भाई शॉर्टकट मेथड का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी। अब देखिए यहाँ पर एफ डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, डी बाय एन। ये फॉर्मूला लिखा। मैं ये क्यों कहता हूँ कि आपको स्टेप नंबर 2 में क्वेश्चन में सीरीज पहचानी और फॉर्मूला लिख देना। बाई चांस सपोज करो तुमने कैलकुलेशन में गलती कर ली, मैं मानता हूँ कि 99 में 100 में से 99 का सही होगा, एक का किसी का गलत हो जाएगा। अगर वो कैलकुलेशन में नहीं अच्छा है तो कम से कम तुमने फॉर्मूला लिख दिया, नंबर पक्के हो गए। तो एक बार सीरीज पहचान ली, फॉर्मूला लिख लिया, एक नंबर तो पक्का हो गया, ठीक। अब कह रहा है ए लेना है। हमने क्या पढ़ा था कि अब हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया है, हमें ए, हमने जब भी देखेंगे, हमने यहाँ क्या लिखा है, अज्यूम्ड मीन। ये हमेशा कहाँ से लेते हैं, क्लास मार्क्स से, ये भी हमने कवर कर रखा है। तो भाई एक काम करते हैं, मैंने ये वैल्यू ले ली 15, इसको मार्क किया, क्या है ये, ए है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हमसे कह रहा है ए पता है, सिग्मा डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। ये भी हमने पीछे यहाँ लिख रखा था, एक्स माइनस ए। फिर तो x की वैल्यू क्या थी, 10, a की वैल्यू 15, 10 माइनस 15 माइनस 5, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 10, ठीक। 15 माइनस 15 0, 15 माइनस 20, सॉरी 20 माइनस 15 5, 10 माइनस 15 माइनस 5। अब सम करो क्या आ रहा है, सिग्मा डी का सम क्या आ रहा है भाई, माइनस 5 हो गया, सॉरी -5 + 5 कट गया, ठीक। -5 + 5 कट गया, सिग्मा डी की वैल्यू निकालनी है। -5 + 5 कट गया, बचा क्या 10 और -5, तो आंसर क्या आएगा 5। आंसर क्या आ रहा है 5। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू कितनी थी 15, ठीक। सिग्मा डी कितना आ रहा है 5, एन कितना है 5, 5 1 जा 5, 15 + 1 16, सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया, हो गया, ठीक है। समझ में आया हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो। देखो भाई मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास ये दे दिया गया था, ठीक, 25 15, ठीक, ये हमें वैल्यूज दे दी गई थी, ठीक। मैंने कहा हमें सबसे पहले काम क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिख दिया, ए प्लस सिग्मा एफ, सिग्मा डी, एफ बोल रहा हूँ, अपॉन एन, ठीक, सिग्मा डी अपॉन एन। अब हमेशा ए हमने क्लास मार्क्स से सिलेक्ट करना है, ये हमारा क्लास मार्क्स था, हमने ए की वैल्यू सिलेक्ट कर ली। ए हमेशा अज्यूम्ड मीन है, ये कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो 10 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, ये तो आप पर है, ठीक है। प्रेफर्ड ही होता है, मैं ये प्रेफर करता हूँ मिडिल मोस्ट वैल्यू लूँ, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम रहे, ठीक। सेम रहे मतलब इक्विवेलेंट रहे, बैलेंस रहे। आगे बढ़ते हैं तो डेविएशन निकालना है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। तो 10 माइनस 15 क्या हो गया हमारा -5, 25 माइनस 15 10, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 10 माइनस 15 -5। अब इसका सम करेंगे तो सिग्मा डी आ जाएगा, सिग्मा डी क्या है हमारा, +5 -5 कट गया 0। अब 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 15 ए की वैल्यू थी, सिग्मा डी 5 आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म कितने थे 5, फिर से 5 1 5 कट गया, कितना 16 आ गया, 15 + 1 16, सेम सेम। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट और शॉर्टकट, ठीक। डायरेक्ट और शॉर्टकट हमने
निकाल लिया है। अब स्टेप डेविएशन मेथड की बात करेंगे। स्टेप डेविएशन निकालने के लिए क्वेश्चन लिख लेंगे। में क्लास मार्क्स दिया गया है 50, 55, 50, 55, 60, 55, उसके बाद 70, 50, 70, 80, ये हमें दिया गया है क्लास मार्क्स। अब हमसे बोला गया है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस सिग्मा स्टेप डेविएशन अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर फ्रॉम डेविएशन। अब हमने सीरीज पहचानी, फॉर्मूला लिखा, एक नंबर पक्का किया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं हर बार मिडिल मोस्ट वैल्यू लेता हूँ, इस बार हमने 60 ले लिया सपोज करिए। तो क्या होगा, अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, स्टेप डेविएशन। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डेविएशन दैट इज x माइनस ए। फिर उसके बाद क्या चाहिए होगा, स्टेप डेविएशन d बाय सी। इसका सम करेंगे तो सिग्मा d आ जाएगा, सिग्मा स्टेप डेविएशन हो जाएगा। ये वैल्यू उठ के इधर चली जाएगी, कॉमन फैक्टर डेविएशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम, सीरीज पहचानी, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद प्लॉटिंग करी, और उसके बाद आखिरी काम बचता है न्यूमेरिकल पोर्शन जो भरना होता है। अब देखो क्या है, x माइनस यानी 50 माइनस 60 नेगेटिव 10, फिर 55 माइनस 60 ठीक नेगेटिव 5, 60 माइनस 60 0, 55 माइनस 60 नेगेटिव 5, फिर 70 माइनस 60 10, 50 माइनस 60 नेगेटिव 10, फिर 70 माइनस 60 10, फिर 80 माइनस 60 20। ठीक, इस तरीके से हमारा डेविएशन आ गया। अब कॉमन फैक्टर क्या है, इस सब में कॉमन क्या है भैया, सब में कॉमन है 5। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है 5। तो आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए फटाफट, d डिवाइड बाय साइड नेगेटिव 10 डिवाइड बाय 5 आएगा हमारा क्या, -2, -1, 0, 1, 2, -2, 2 और 4, ये आएगा, ये आएगा। हमने क्या किया, नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाय 5 नेगेटिव 2, नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाय 5 नेगेटिव 1, 0 डिवाइडेड बाय 5 कुछ नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 5 नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाय 5 1, तो यहाँ पर नेगेटिव 1 आएगा। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 10 डिवाइड बाय 5 नेगेटिव 10 डिवाइड बाय 5 नेगेटिव 2, फिर 10 डिवाइड बाय 5 2, फिर 20 डिवाइड बाय 5 4। ये हो गया हमारा क्या, स्टेप डेविएशन। आगे बढ़ो, आगे हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू क्या है 60, स्टेप डेविएशन की वैल्यू, सिग्मा स्टेप डेविएशन क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव में 2 3 4 5 6 नेगेटिव 6, और पॉजिटिव में क्या है 2 2 4 और 8 पॉजिटिव 8, आएगा आंसर पॉजिटिव 2। तो आ रहा है हमारा क्या, 2 डिवाइडेड बाय n कितना है हमारा। अब ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, n बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लो भाई 8 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय c क्या था हमारा 5, मल्टीप्लाइड बाय c हो गया हमारा 5। तो ये लिखिए इधर 60 प्लस 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाय 8, 1 जा 8, 2 जाएगा, पॉइंट लगेगा, 8 2 जा 16, 1.2 आएगा, तो आंसर होगा 61.2। क्लियर। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फॉर्मूला रखा, सीरीज पहचानी, फॉर्मूला रखा, प्लॉटिंग करी, और आखिरी में वैल्यूज रख दी। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज का। अभी आपको प्रैक्टिस करनी होगी किसकी, अभी आपको प्रैक्टिस करनी होगी मीडियन की चार्ट, सॉरी मीडियन की, मीन के चार्ट की, मीन टाइप्स ऑफ सीरीज की, और इंडिविजुअल सीरीज की। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मीडियन, मोड और मीन के स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू क्लास।